हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं सावित्री बाई फूले के बारे में। इनके जीवन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 में हो गई थी। आज हम इनके बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, हमारे समाज में इनका क्या योगदान रहा है और किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार सावित्रीबाई फूले थी कौन और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और 10 मार्च 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हम बात करें इनके अर्ली लाइफ के बारे में कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है, तो इनका जन्म जो है, सी वॉज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था इन द विलेज ऑफ नैगांव, नैगांव गांव में हुआ था, जो कि सतारा जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था, नैगांव नामक गांव में 3 जनवरी 1831 को। सी वॉज बोर्न इन अ माली कम्युनिटी विच बिलोंग टू लोअर कास्ट। इनका जन्म माली समुदाय में हुआ था। माली नाम की एक समुदाय थी जिसमें इनका जन्म हुआ था, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, मतलब कि निम्न जाति से ये बिलोंग करती थी। सी वॉज द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ लक्ष्मी। इनकी माता का नाम लक्ष्मी था और इनके पिता का नाम खांडोजी निवासी पाटिल था और ये उन सबकी सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, सबसे बड़ी बेटी थी लक्ष्मी और खांडोजी निवासी पाटिल की। इन हर चाइल्डहुड नो वन कैन अलाउड हर टू गो टेम्पल। बचपन में, इनके बचपन में कोई भी इन्हें मंदिर नहीं जाने देता था और स्कूल नहीं जाने देता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ये निम्न जाति की थी ना, इस कारण से इनको बहुत ज्यादा भेदभाव सहना पड़ता था और इसी भेदभाव के कारण इनको स्कूल और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, जिसके कारण से बचपन में इन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव झेला है अपने जीवन में। पीपल नॉट इनवाइट देम इन अ पार्टी और एनी रिलीजियस फेस्टिवल बिकॉज दे थिंक इफ सी कम ऑल फूड बिकम अनटचेबल। लोग इन्हें पार्टी में भी इनवाइट नहीं करते थे, ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में इनको आमंत्रित किया जाता था, इनवाइट किया जाता था, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि अगर ये लोग आएंगे तो सारा खाना अछूत हो जाएगा, मतलब कि छू छू छुतिया हो जाएगा, मतलब कि कोई भी इसे छुएगा नहीं, क्योंकि इनको छुआछूत नामक मतलब एक सोच थी पहले के समय में छुआछूत की, जो कि आज के समय भी है। और इसी कारण से इनको खाने पीने और किसी भी शादी पार्टी में खाने पीने को छूने नहीं दिया जाता था। जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में भी हमने पढ़ा है, उनके बारे में भी यही चीज उन्होंने भी बचपन में ये सब झेला था। अब बात करें इनके एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सावित्री वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 10 विथ ज्योतिराव फूले ऑफ 13 ईयर्स। सावित्री जो थी वो 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। किसके साथ? ज्योतिराव फूले के साथ, जो कि 13 साल के थे। मतलब कि उनसे 3 साल बड़े ज्योतिराव फूले के साथ उनकी शादी हो गई थी और सिर्फ 10 साल की एज में बाल विवाह चलता था उस समय। एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वॉज नॉट एबल टू रीड और राइट। जब इनकी शादी हुई, विवाह के समय, ये पढ़ने और लिखना नहीं जानती थी, पढ़ने और लिखने के काबिल नहीं थी। लेकिन हर हस्बैंड टॉट हर एट होम। लेकिन उनके पति जो थे उन्होंने उनको अपने घर में पढ़ाया। उनके पति पढ़े लिखे थे सर ज्योतिराव फूले, तो उन्होंने इनकी मदद की पढ़ने लिखने में। शी कंप्लीटेड हर प्राइमरी एजुकेशन विथ ज्योतिराव। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ज्योतिराव अपने पति के साथ कंप्लीट की, उनके साथ पढ़ करके पढ़ना और लिखना सीखा। सी अप्लाइड फॉर टीचिंग एंड स्टार्ट टीचिंग गर्ल्स एट द महारवाड़ा इन पुणे। उन्होंने शिक्षक के लिए अप्लाई किया और शिक्षक बनने के लिए अप्लाई किया और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उस समय लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत थी, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, जिस कारण से ये मानती थी कि जैसे मैं नहीं पढ़ पाई वैसा आगे चल के ना हो और बाकी सभी लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें। इसलिए इन्होंने क्या किया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया पुणे में, महारवाड़ा जिले में।
सी स्टार्टेड हर ओन स्कूल एट भीड़ेवाड़ा। इन्होंने अपना खुद का स्कूल खोला भीड़ेवाड़ा नामक जगह में। सी गिव्स वेरियस फैसिलिटीज टू देयर स्टूडेंट्स। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान की। एंड सून 10 टाइम्स मैक्सिमम गर्ल्स इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल लर्न्स इन हर स्कूल। और इनके स्कूल में सरकारी स्कूल से 10 गुना ज्यादा लड़कियां पढ़ने आने लगी। ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए, ना किताबें मिलती थी, ना अच्छे शिक्षक थे। और इन्होंने जो स्कूल खोला वहां हर एक सुविधा इन्होंने अपने बच्चों को प्रोवाइड कराई, जिस कारण से सरकारी स्कूल की तुलना में 10 गुना ज्यादा बच्चे और लड़कियां ज्यादातर इनके स्कूल में पढ़ने आने लगी। Soon she started 3 डिफरेंट स्कूल। और जल्द ही इन्होंने 3 और स्कूल खोल लिए। ठीक है, ये थी इनके शिक्षा के बारे में। हस्बैंड ज्योतिराव फूले। अब हम थोड़ा सा इनके हस्बैंड ज्योतिराव फूले के बारे में जान लेते हैं। हस्बैंड ऑफ ज्योतिराव फूले लिविंग इन हिज फादर्स होम। जो इनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फूले, वो अपने पिता के घर में रहा करते थे। वन डे, एक दिन, हिज फादर आस्क्ड हिम। इनके पिता ने इनसे पूछा। क्या पूछा? इनको कह दिया कि भाई तुम घर छोड़ दो, घर छोड़कर चले जाओ मेरे घर से। इनको घर छोड़ने कह दिया इनके पिता ने। क्यों? बिकॉज ज्योतिराव वाइफ टीचिंग गर्ल्स। क्योंकि ज्योतिराव की जो पत्नी थी सावित्री बाई फूले, वो लड़कियों को पढ़ाती थी। और उस समय लड़कियों को पढ़ाना कर्स माना जाता था। क्या माना जाता था? कर्ष। कर्ष यानी श्राप माना जाता था। लड़कियों को पढ़ाना एक तरह से श्राप माना जाता था एट दैट टाइम, और उस समय। ठीक है, और ज्योतिराव विथ हिज वाइफ, ज्योतिराव अपनी पत्नी के साथ लेफ्ट हिज फादर्स होम, अपने पिता का घर छोड़ देते हैं। एंड वेंट टू हिज फ्रेंड्स होम, और अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। ठीक है, अपने पिता का घर छोड़ करके अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट वर्किंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन। दोनों पति और पत्नी साथ में काम करने लगते हैं लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दोनों साथ में काम करने लगते हैं। सो सावित्री बाई स्टार्टेड टीचिंग। और सावित्री बाई जो थी वो पढ़ाना शुरू कर देती हैं। बट व्हेन शी वेंट टू स्कूल, लेकिन जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, सम पीपल थ्रो मड। कुछ लोग जो थे रास्ते में उनके ऊपर मिट्टी फेंक देते थे, उनके चेहरे पर, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर मिट्टी फेंक देते थे। बट लेकिन शी पुट 2 साड़ीज, लेकिन वो अपने साथ 2 साड़ियां लेकर जाती थी। एंड शी चेंज, और वो क्या करती थी, वो बुरा नहीं मानती थी मिट्टी फेंकने का, वो साड़ी को चेंज कर लिया करती थी स्कूल जब वो पहुंचती थी तो। शी डिड नॉट एंगर, वो गुस्सा नहीं होती थी उन लोगों पर। बिकॉज शी कंसीडर्ड, क्योंकि वो मानती थी, दैट दे आर थ्रोइंग फ्लावर्स, क्योंकि वो ये मानती थी कि वो कीचड़ नहीं फेंक रहे हैं उनके ऊपर। उनके ऊपर क्या फेंक रहे हैं? फूल फेंक रहे हैं। क्योंकि वो उनकी बेटियों को ही तो पढ़ा रही थी, तो वो एक तरह से गलत चीजों को भी पॉजिटिव वे में ले रही थी। यही होती है शिक्षित व्यक्ति की पहचान। शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेता है। ठीक है, हर जगह वो गुस्सा क्रोध नहीं दिखाता है, वो हर एक चीज को सीख के रूप में लेता है। तो ये क्या करती थी, उस मिट्टी को फूल समझ लेती थी और गुस्सा नहीं होती थी। जा करके 2 साड़ी लेकर जाती थी जिसे वो चेंज कर लेती थी। ये थी सावित्री बाई फूले के बारे में। सोशल वेलफेयर एंड अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, समाज के लिए उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी। तो सावित्री बाई फूले वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। वो एक समाज सेविका थी, शिक्षिका थी, कवि थी। हु मेड मैनी अचीवमेंट, जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट अपने जीवन में प्राप्त की। क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की? एस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, उन्होंने सबसे पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला। क्या किया? सबसे पहली अचीवमेंट उन्होंने इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, उन्होंने भारत में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। इन 1848, 1848 में सी एंड हर हस्बैंड, 1848
1945 में वो और उनके पति ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, पुणे में लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोलते हैं। दिस ब्रोक डाउन द बैरियर ऑफ पैट्रियार्की एंड प्रोवाइडेड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। और इस एक प्रचलन ने, जो इन्होंने एक काम किया था, इनके एक काम ने पूरे समाज को बदल करके रख दिया, पूरे समाज की सोच को बदल करके रख दिया कि लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो छोटी जात की हो चाहे वो बड़ी जात की हो। ठीक है, जाति भेदभाव को इन्होंने मिटाने का भी काम किया। बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर, सेकंड इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि ये भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। ठीक है, थर्ड इनकी अचीवमेंट क्या थी, एस्टैब्लिशिंग मल्टीपल स्कूल्स फॉर वुमेन, इन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कूल खोले। 1851 में अपना खुद के 3 स्कूल पुणे में खोले थे। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, फाइटिंग अगेंस्ट सोशल इविल्स, ये समाज में जो बुरी सोच वाले लोग थे उनसे इन्होंने लड़ाई की। ठीक है, समाज में जो इविल लोग थे, मतलब कि बुरी सोच के जो व्यक्ति थे, उनसे इन्होंने लड़ाई की, बाल विवाह को मिटाया, सती प्रथा को मिटाया और जाति भेदभाव को भी इन्होंने मिटाया। ठीक है, ये सारे इनके कंट्रीब्यूशन थे जो कि समाज के लिए इन्होंने किया था। और क्या था, फाउंडिंग सत्य शोधक समाज, ये सत्य शोधक समाज की फाउंडर भी रही हैं। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। ज्योतिबा फूले जो इनके पति थे, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। एंड ट्रूथ सीकर सोसाइटी, और सत्य समाज की स्थापना की, जो कि जिसे इंग्लिश में ट्रूथ सीकर सोसाइटी कहते हैं। सत्य शोधक समाज को इंग्लिश में ट्रूथ सीकर सोसाइटी कहते हैं। 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनका मेन पर्पस था, द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, इस तरह के समाज की स्थापना करने का जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि ये जो जाति भेदभाव होता है महाराष्ट्र में, खास तौर पर महिलाओं के साथ, उसको मिटाना। जो किसानों के साथ भेदभाव होता है, दलित लोगों के साथ भेदभाव होता है, उन सबको मिटाना इनका मुख्य उद्देश्य था इस सोसाइटी की स्थापना से। सी फाउंडेड सत्य शोधक समाज टू एनकरेज मैरिज, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना मैरिज को एनकरेज करने के लिए किया था। विदाउट अ प्रीस्ट एंड डाउरी, मतलब कि शादी तो हो लेकिन बिना किसी दहेज के शादी हो, मतलब दहेज प्रथा को भी इन्होंने एक तरह से आवाज उठाई थी। ओपनिंग बाल हत्याग्रह, इन्होंने बाल हत्याग्रह की भी स्थापना की थी। सी ओपनड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की फॉर प्रेग्नेंट विडो वुमेन, जो विधवा महिलाएं होती थी, जो प्रेग्नेंट होती थी विधवा महिलाएं, उनके लिए इन्होंने क्या किया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, ताकि इस तरह के वुमेन से जो बच्चे का जन्म होगा उसकी परवरिश की जा सके। ठीक है, अलॉन्ग विथ हर इफ सी अनेबल, अगर अब वो विधवा थी तो वो अकेली थी, वो कैसे बच्चे की परवरिश करती, उसका खर्चा कौन उठाता, उसके पति तो है नहीं, तो इसलिए इन्होंने अपने बाल हत्यागृह की स्थापना की, जिसमें कि वो इस तरह के बच्चों की सेवा करते थे, पालन पोषण करते थे। और क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा, सी ओपनड बाल हत्यागृह टू स्टॉप चाइल्ड किलिंग, इस तरह के बच्चे जब ये परवरिश नहीं कर पाती थी महिलाएं तो बच्चों को मार देती थी। ठीक है, मतलब कि ऐसे जो विधवा महिलाएं होती थी, अब बच्चों का जन्म होगा विधवा महिलाओं का, तो वो कैसे परवरिश करेंगी, तो बच्चों की हत्या कर देती थी। इसको रोकने के लिए इन्होंने बाल हत्यागृह की स्थापना की। राइटिंग पोएम्स, इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी, पावरफुल कविताएं लिखी, ताकि वो जात और ये जो जाति भेदभाव होता है, लिंग भेदभाव होता है, उसको रोका जा सके, उसके लिए इन्होंने पोएम्स भी लिखी थी। अब इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी थी, क्योंकि लेखिका भी तो थी ना, तो इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, सबसे पहले इन्होंने लिखी थी काव्य फूले, जो कि 1854 में पब्लिश हुई थी। ये इनकी पोएम्स की एक क्या है, समूह है, कलेक्शन है। काव्य फूले नाम की किताब में इनकी पोएम्स हैं बहुत सारी। 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ये 1892 में पब्लिश हुई थी और ये भी इनकी कविताओं का संग्रह है।
गो गेट एजुकेशन। अब ये भी एक पोयम है जो कि लोगों को ये सारे भेदभाव से मुक्त करके शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करती है। गो गेट एजुकेशन नाम की जो इनकी रचना है। ज्योतिबांचे भासने, ज्योतिबांचे भासने ये भी इनकी ही रचना है। एडिटेड लेक्चर्स ऑफ हर हस्बैंड पब्लिश्ड इन 1856, 1856 में पब्लिश हुई थी, जिसमें कि इनके पति जो कि लेक्चर दिए थे उसके बारे में इनके इसमें लिखा है गया है ज्योतिबांचे भाषणे में। इन 10 मार्च 1897, 10 मार्च 1897 को ये प्लेग नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये था सावित्री बाई फूले के बारे में संपूर्ण इनकी जीवनी, इनके जीवन के बारे में सब कुछ। आई होप आपको ये जो ज्योतिबा फूले की जीवनी है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। इसी तरह से आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।